हेलो बच्चों, जीनियस क्लासेस उदयपुर एक बार फिर लेके आ गया अपनी अगली वीडियो। चैप्टर नंबर 4 क्लास 9 मैथ्स, लीनियर वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रेखिक समीकरण। आरबीएससी, सीबीएसई, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम सभी बच्चों के लिए वीडियो रहेगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 4, ठीक है। चलो देखना बेटा, क्या नाम है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले, दो वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम बेसिक कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। इसका फॉर्मेट होता है कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये होता है इसका फॉर्मेट। सर थोड़ा सा और एग्जांपल समझा दो। अभी समझा देंगे बेटा कि ये एक होगा एक्स होगा एक वेरिएबल, तो दूसरा क्या होगा वाई, प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा नॉर्मल नंबर कोई भी बराबर 0। मतलब कभी भी दो वेरिएबल होंगे, एक्स है तो दूसरा वाई होना चाहिए, दो वेरिएबल्स होने चाहिए ए बी और सी। क्या है? रियल नंबर्स नॉर्मल नंबर्स है ए बी और सी। और कितने वेरिएबल्स होने चाहिए? एक्स और वाई, दो ऐसे वेरिएबल्स होने चाहिए। इसका फॉर्मेट क्या रहेगा? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। मतलब एक्स के साथ जो नंबर है उसको क्या बोलते हैं? ए। वाई के साथ जो नंबर है उसको क्या बोलते हैं? बी। और सी हमेशा नॉर्मल नंबर है, इसके साथ कोई अक्सर कोई वर्ड नहीं होगा। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2x प्लस 5, तो इसके अंदर y है क्या? y नहीं है। x के साथ क्या होता है? a। x का क्या होता है? a मतलब a। तो a कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। y है क्या? नहीं है। तो b होगा क्या? नहीं होगा। तो c हमेशा क्या होता है? नॉर्मल नंबर। जब भी नॉर्मल नंबर दे रखा मतलब क्या होगा? c होगा, समझ जाना। y के साथ b, x के साथ a, ठीक है। बेसिक केवल इतना सा याद रखना है। चलो सीधा हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे। 4.1 स्टार्ट करेंगे। चलो देखना बेटा, 4.1 स्टार्ट करेंगे सीधा एनसीईआरटी क्वेश्चन। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। एक किताब का मूल्य जो नोटबुक की प्राइस है वो क्या है? ट्वाइस है किसके? कॉस्ट ऑफ पेन के। इसको क्या करना है? समीकरण के रूप में दर्शाना है, ठीक है। देखना उसने वैसे हिंट दे दिया है क्या कि टेक द कॉस्ट ऑफ नोटबुक भी। चलो देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 1। उन्होंने जैसे बोला है लेट बी, माना कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक, उन्होंने जो बोला है वही मानना है। नहीं दे रखा है तो कुछ भी मान सकते हैं। नोटबुक को क्या बोला है? एक्स, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ पेन जो है वो क्या है? वाई। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? ठीक है। चलो देखना बेटा क्या कह रहा है। दो चीजें होगी, माना कि नोटबुक किताब की प्राइस एक्स, पेन की प्राइस, पेन की कीमत वाई, ठीक है। जब भी किसी चीजों का कंपैरिजन हो, मैं उसका 2 गुना हूं, 2 ज्यादा हूं, 2 कम हूं, ऐसा कुछ भी कंपैरिजन करे तो कैसे करना है देखना। इक्वेशन का केवल क्वेश्चन नंबर 1 नहीं समझा रहा हूं, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आ हो जाएगा। देखना कि जब भी तुलना हो, कंपैरिजन हो, सबसे पहले उन दोनों को क्या लिख दो? इक्वल में। क्या लिख दो? इक्वल। मैंने क्या लिख दिया? एक्स बराबर वाई लिख दिया, ठीक है। अब हमको इन दोनों में देखना है कि छोटा कौन है, कम कौन है। तो इसके अंदर बोलना है कि नोटबुक जो है वो ट्वाइस है, 2 गुना है। क्या है? 2 गुना है, ट्वाइस है। मतलब नोटबुक क्या है? ज्यादा। कम कौन है? पेन क्या है? कम है। जो कम होता है उसमें ही हमको कुछ ना कुछ करना है। हमको ये श्योरिटी हो कि पेन में करना है। पेन में करना है मतलब y के अंदर हमको मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, प्लस कुछ ना कुछ करना है। तो जब भी ट्वाइस बोले तो इंटू 2 करना है, थ्राइस बोले तो इंटू 3 करना है, मोर देन कि मैं ज्यादा हूं तो प्लस करना है, और लेस देन कम हूं ऐसा बोले तो माइनस करना है। बस ये याद रखना है। 2 गुना, 3 गुना, मोर देन ज्यादा हो तो प्लस, लेस देन कम हो तो माइनस। तो हमको y के अंदर क्या करना है? अभी ट्वाइस आया तो इंटू 2। इक्वेशन क्या बन गई? x बराबर 2y। समझ में आया? आराम से देख लो। समझ में आया? दोनों चीजों को लिख देना है। दो चीजें होगी उनको x और y मानते हैं। उन्होंने दे रखा है इसलिए हमने वो ही मान लिया। फिर क्या करना है? इसमें दोनों को इक्वल में लिखना है। सारी चीजें समझा रहा हूं। ट्वाइस है तो इंटू 2, थ्राइस 3 गुना है तो इंटू 3, मोर देन मैं उससे ज्यादा हूं तो प्लस 3 या प्लस 2 जो भी है, लेस देन मैं उससे कम हूं तो क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है। ये बनने के बाद हमको पता है क्या होता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। एक्स है क्या? है। वाई सामने की तरफ है, प्लस का है, इधर आके माइनस का,
सी है क्या, नहीं है, ठीक है, बराबर क्या हो गया, 0। ये बन गया लीनियर इक्वेशन। ठीक है, समझ में आया, इस फॉर्मेट के अंदर इसको जमाना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 होता है इसमें समाप्त। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे हम। इसके अंदर क्या कह रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax by c प्लस बराबर 0। और क्या इंडिकेट करना है हमको, बताना है ए बी सी उसके अंदर कौन है। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। सबसे पहले इनको जमाओ, x पहले आता है, ठीक है, जमा हुआ है, फिर y इधर ही है, इधर ही है, फिर क्या आता है ax प्लस बी वाई, फिर c होना चाहिए, पर c तो सामने है, नॉर्मल नंबर, प्लस का है, इधर आके माइनस का 9.35। रिपीट लिखा है तो रिपीट का साइन बनाना है, बराबर 0। क्या फॉर्मेट बन गया, ax बी वाई प्लस c बराबर 0 फॉर्मेट बन गया ये। चलो एक एक करके लिख दो, अब ए बी सी बताना है, दिक्कत है ही नहीं कोई। ए क्या है, x के साथ वाला 2, बी क्या है, प्लस का 3 है, प्लस का 3 है, सी नॉर्मल नंबर, नॉर्मल नंबर माइनस में तो माइनस में लिख दो। समझ में आया बच्चों, इस तरीके से केवल ए बी सी की तुलना करनी है, कंपैरिजन करना और बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 होता है इस तरीके से समाप्त। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। ठीक है, वापस सबसे पहले क्या होता है, x, पहले x है, हाँ है, तो x आ गया, y दूसरे नंबर पे है, माइनस वाई अपॉन 5, भले अपॉन में है कैसे भी है चलेगा, c जमा हुआ है, माइनस 10 अपॉन 0। ठीक है, चलो देखना बेटा, अब हमको पता है x का क्या होता है, a होता है, x के साथ कोई नंबर नहीं है तो क्या लेंगे, 1, जब कोई नंबर क्या मानते हैं, 1। ओके, b मतलब y के साथ, y के ऊपर कोई नंबर नहीं है, एक तो ये माइनस में है तो माइनस, y के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1, नीचे 5 है तो क्या आ जाएगा 5। समझ में आया, 5 का 5, y के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1, माइनस है तो माइनस। c हमेशा क्या होता है, नॉर्मल नंबर, क्या हो जाएगा वो, माइनस का 10। समझ में आया बच्चों, एकदम इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है। चलो आगे देखना बेटा, आगे देखेंगे हम। चलो इधर ही कर लेते हैं सारे क्वेश्चन, बढ़ा देता हूं, यहां पर 2 क्वेश्चन हो गए हमारे समाप्त। ठीक है, तीसरा देखना, थर्ड क्वेश्चन है -2x प्लस 3y बराबर 6, है ना। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन है -2x प्लस 3y बराबर 6। सबसे पहले x होना चाहिए, फिर y होना चाहिए, फिर प्लस का 6 इधर आके माइनस का 6 बराबर 0 फॉर्मेट में आ गया। ठीक है, a बराबर x के साथ वाला, -2 है तो -2, b प्लस का है तो प्लस का, c हमेशा क्या होता है, नॉर्मल नंबर, तो क्या आ जाएगा माइनस का 6। समझ में आया, क्वेश्चन 3 भी होता है इस तरीके से एंड। क्वेश्चन 4 है x बराबर 3y, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, x बराबर 3y। चलो देखना, ये अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, देखना बेटा। सबसे पहले क्या होता है, x पहले से इधर है, बिल्कुल है, y सामने की तरफ है, प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा, x माइनस 3y। c है क्या, नहीं है, ठीक है, तो नहीं है तो मत लिखो, ठीक है, बराबर 0। चलो a x के साथ कोई नंबर है, नहीं है तो क्या आ जाएगा 1, b मतलब y के साथ क्या है, -3, c है क्या, नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। समझ में आया बच्चों, समझ में आया, एकदम इजी है, बिल्कुल इजी है एकदम, है ना। चलो देखना, अगला क्वेश्चन क्या है, 5वां, 2x बराबर -5y। 5वां क्वेश्चन है 2x बराबर -5y। ठीक है, देखना सबसे पहले क्या आता है बेटा, देखना बेटा, सबसे पहले x आता है, ठीक है, y माइनस का इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है, c है क्या, नहीं है, ठीक है, फॉर्मेट में जम गया, a बराबर 2, b बराबर प्लस का 5, c है क्या, नहीं है तो क्या हो जाएगा 0। समझ में आया, इस तरीके से तीनों क्वेश्चन क्या है, एकदम इजी, समझ आ गए। चलो आगे करेंगे हम, देखना छठा क्वेश्चन, 3x प्लस 2 बराबर 0। इधर लिख देता हूं ताकि तीनों क्वेश्चन हो जाए, 3x प्लस 2 बराबर 0, ये है क्वेश्चन। सबसे पहले क्या होता है बेटा, x होता है, y है क्या, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 का 2 बराबर 0, वही फॉर्मेट जम रहा है, जमा हुआ है, ठीक है।
आपस लिखना है। चलो a बराबर x के साथ 3 है, y है क्या है, नहीं है, तो b होगा क्या, नहीं होगा, क्या हो जाएगा 0। c बराबर 2, नॉर्मल नंबर हमेशा क्या होता है, c होता है। समझ में आया बच्चों? चलो आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7, y माइनस 2 बराबर 0। 7 क्वेश्चन देखेंगे हम, y माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, देखना x इसके अंदर है क्या, नहीं, x इसमें क्या है, 0 है। ठीक है, x है ही नहीं, चलो 0 लिखने की जरूरत है ही नहीं। फिर y जमा हुआ है और c भी जमा हुआ, वही फॉर्मेट रहेगा, पहले से जमा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। a मतलब x के साथ वाला नंबर, x ही नहीं है तो 0। b y के साथ कोई नंबर नहीं है तो 1। ठीक है, c हमेशा क्या होता है, नॉर्मल नंबर, तो कितना हो जाएगा, -2। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 होता है इस तरीके से एंड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन बच गया इसका 4.1 का, क्या है, 5 बराबर 2x। क्वेश्चन नंबर 8 होता है लास्ट, 5 बराबर 2x। ठीक है, ये जमा हुआ नहीं है इस बार, देखो है ना, फॉर्मेट के अंदर नहीं है तो जमा दो। सबसे पहले कौन आता है बच्चों, x। ठीक, कौन आता है, x। ठीक है, अब इसको उधर भी ले सकते हो और इसको भी इधर ले सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो। ठीक है, मान लो 2x पहले से उधर है, प्लस का 5 उधर गया, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 बराबर 0। ठीक है, देखना, चलो ठीक है, इसको इधर लाओगे तो भी चलेगा, इसको उधर ले जाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, देखना, प्लस का 5 उधर गया, माइनस का, तो a बराबर x के साथ क्या है, 2। ठीक है, y है क्या, नहीं है, तो b होगा क्या, नहीं। c माइनस का 5। समझ में आया बच्चों? ठीक है, इसी क्वेश्चन को तुम ऐसे कर रहे हो तो भी चलेगा, कैसे कि 2x को इधर लाए तो माइनस का, 5 ऑलरेडी इधर है तो ठीक है, बराबर 0। इस तरीके से भी कर सकते हो। तो इसके अंदर a क्या हो जाएगा, -2, b 0, c प्लस का 5। ठीक है, समझ में? दोनों तरीके से मैंने क्वेश्चन करा दिया। ठीक है, इस तरीके से 4.1 होती है समाप्त। समझ में आया? 4.1 के अंदर हम केवल क्या पढ़ेंगे, ए बी सी का हमको कंपैरिजन करना है और बताना है ए बी सी कौन है। समझ में आया? एकदम आसान है। लीनियर वेरिएबल इन टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चरों के रैखिक समीकरण जिनके अंदर 2 चरों के 2 वेरिएबल होंगे। ठीक है, चलो अगले वीडियो में मिलते हैं हम चैप्टर नंबर 4.2। ओके बेटा, चलो धन्यवाद, चलो अगली वीडियो में मिलते हैं।